हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्ट एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्स इन 11th हाउस। तो दोस्तों जल्दी से ना शॉर्ट में जान लेते हैं 11th हाउस क्या होता है। दोस्तों देखिए 11th हाउस ना किसी भी तरह का लाभ है दोस्तों। ठीक है, 11th हाउस आपकी विशेष का है, आपकी डिज़ायर का है कि आपकी डिज़ायर का है, आपकी विशेष क्या है। ठीक है, 11th हाउस आपके बड़े भाई का है दोस्तों। 11th हाउस आपके बैड फ्रेंड्स का है। ठीक है दोस्तों, 11th हाउस आपकी रिसर्च का पीक लेवल है। ठीक है, 11th हाउस आप ये बोलिए कि जो आपकी तिजोरी है या जो आपका पर्स है, ठीक है, उसकी कितनी कैपेसिटी है उसको भरने की, उसके कर्म किस कर्मों से उभरा जाएगा, वो 11th हाउस है। क्योंकि सेकंड से 10th है दोस्तों, है ना। ओके, तो आपका राइट शोल्डर है 11th हाउस। ठीक है, 6 से 6th है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 6th हाउस से 6th हाउस है 11th हाउस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लार्ज नेटवर्क के अंदर रोग ऋण शत्रु है, और 6th हाउस मतलब 6th हाउस का जो छोटा रूप है उसका बड़ा रूप है 11th हाउस इस मामले के अंदर। ठीक है, और 11th हाउस आप एक लार्ज नेटवर्क का है दोस्तों। ठीक है, 11th हाउस मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क। आपका कितना बड़ा नेटवर्क है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि दुनिया की जब हम बात करेंगे, बड़े नेटवर्क की बात करेंगे, तो हम 11th हाउस से देखते हैं। ठीक है, रिसर्च का पीक लेवल ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ और भी बहुत सी चीज़ों का दोस्तों। अब यहाँ पे जब मंगल आते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया मंगल क्या है। मंगल हमारा ब्लड है, मंगल शार्प ऑब्जेक्ट है, मंगल एनर्जी है, मंगल फायर है, मंगल चोट है। ठीक है, मंगल आर्मी कमांडर है, सेनापति बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, मंगल फाइटिंग स्किल्स हैं आपकी, मंगल आपका पराक्रम है, मंगल आपके छोटे भाई बहन हैं। ठीक है, मंगल इंजीनियर्स, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स बोल सकते हैं। ठीक है, लोहे को मोल्ड कर दे, जो है ना, लोहे वेट उठा ले, जो मार्स है, मार्स की एनर्जी है जो ये सब करवाती है। ठीक है, और यूनिफॉर्म पर्सन्स हैं मंगल। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सी चीज़ें हैं मंगल, ये मैंने आपको शॉर्ट में जल्दी से बता दिए। अब देखिए यहाँ जब मंगल 11वें हाउस में आएंगे तो कैसा बिहेव करते हैं, इस बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। बट पहले ये बता देता हूँ कि 11th हाउस में काल पुरुष की कुंडली के अंदर दोस्तों ऐसे समझना होता है हमको। काल पुरुष की कुंडली के अंदर 11वें हाउस के अंदर कुंभ राशि आती है दोस्तों। ठीक है, जिसके अधिपति शनि महाराज हैं दोस्तों, और जिसके कारक प्लैनेट बृहस्पति देव हैं दोस्तों। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि ये घर डिज़ायर्स का, इच्छाओं का है। ठीक है, जहाँ इच्छाएं और डिज़ायर्स हैं वहाँ राहु है, और 11वें घर के जो कोरूलर प्लैनेट है, मतलब आप ये समझ लीजिए बृहस्पति कारक हैं, तो जो सेकंड असिस्टेंट हैं जो यहाँ पे, वो राहु देव हैं, को रूलर हैं जो। ठीक है, 11th हाउस के तो राहु देव हैं, इसलिए ये घर आपकी इच्छाओं और डिज़ायर्स का है। तो यहाँ पे जो भी रूप काम होंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो भी प्लैनेट आके बैठेगा वहाँ पे उसके ऊपर राहु देव का इम्पैक्ट सबसे पहले पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले डील कौन करता है, असिस्टेंट करता है। ये समझ लीजिए आप दोस्तों, इस तरह से समझते हैं। अब यहाँ पे मंगल आ गए दोस्तों। तो देखिए काल पुरुष की कुंडली में मंगल क्या है, फर्स्ट हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड है। अब वो डायरेक्ट कहाँ बैठ गए, लाभ भाव में बैठ गए, 11वें घर में। तो इसका क्या मतलब है, बहुत सिंपल सा फंडा है दोस्तों। जैसे समझ लीजिए मैं सेल्फ 11वें घर में जाके बैठ गया, मेरी फिजिकल बॉडी, मेरी फिजिकल पर्सनैलिटी। ठीक है, तो मुझे उससे लाभ होगा। अब मुझे ऐसा काम करना है जिससे मेरी पर्सनैलिटी, फिजिकल बॉडी ये गेंस कर सके। तो ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं ऐसा व्यक्ति, जैसे समझ लीजिए कोई बॉडी बिल्डर है, शो करता है बॉडी के, है ना, तो फिजिकल मंगल से देख रहे हैं तो भाई उसको वहाँ से गेन होता है, वहाँ से अर्निंग कर सकता है वो। कोई एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, 11वें घर से देख सकते हैं दोस्तों, उसकी डायरेक्ट वहाँ बैठ गया, उसके अंदर कोई आर्ट है, कला है, वो बड़े नेट, क्योंकि बिकॉज 11th हाउस इज लार्ज नेटवर्क दोस्तों, बड़े लेवल पे दिखा रहा है, वहाँ से उसको गेन्स हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि भाई वहाँ फिजिकल बॉडी का, फिजिकल अपीयरेंस है। अब जब सेल्फ आदमी वहाँ खुद बैठ गया, अब उसको पता है वो लाभ के घर में है, और मंगल खुद एनर्जी है, तो वह वो पूरी ताकत लगाएगा यहाँ पे लाभ कमाने के लिए। बट अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है दोस्तों, कि कुंडली में बृहस्पति कैसे बैठे हैं, 11th लॉर्ड जो है वो कैसा बैठा है, शनि महाराज कैसे बैठे हैं, और सबसे पहले मैंने बोला असिस्टेंट को देखना है, राहु कैसे बैठे हैं। क्योंकि अगर राहु यहाँ खराब है ना,
नहीं करने देंगे काम, उल्टा इल्यूजन्स में रखेंगे कि यहाँ पे ये कर लो ये कर लो, आदमी लॉस करता चले। मतलब किस तरह के राहु बैठे हैं, कहाँ किस तरफ क्या डायरेक्शन क्या है वहाँ पे राहु देव की, उनका डिस्पोजिटर कौन है, ये देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन अब एक चीज़ और है कि दोस्तों जैसे मैंने बताया एक्टर डांसर या कोई स्किल्स है उसके पास, वो जैसे डांसर है सिंगर है, तो उससे वो अर्न कर सकता है। सेल्फ आदमी डायरेक्ट 11वें घर में बैठना मतलब मार्स का डायरेक्ट बैठना मतलब खुद वहाँ से अर्न करना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 11वें घर में मैंने बोला मार्स है, मार्स मैंने आपसे बोला हमारे दोस्त भी होते हैं मार्स, ठीक है, मार्स हमारे फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पे राहु का इम्पैक्ट है, अगर राहु देव बृहस्पति खराब बैठे हैं तो हमको ज़िंदगी में हमेशा बुरे दोस्त मिलेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल सा फंडा है, वो हमारे साथ चीट करेंगे फिर। ठीक है, इवन मार्स डायप्लोमेटिक है, क्रूर प्लैनेट है, क्रूर नहीं पापी ग्रह बोलूँगा, पापी ग्रह है। तो अब बृहस्पति भी खराब है अगर कुंडली में और राहु देव भी खराब है तो हमें हमेशा बुरे फ्रेंड्स मिलेंगे। ठीक है, पर अगर बृहस्पति अच्छे बैठे हैं, राहु देव अच्छे बैठे हैं और ऐसे बैठे हैं कि जो उसका डिस्पोजिटर मार्स का फ्रेंड है, तो हमें ऐसे दोस्त मिलेंगे जो हमको हमेशा लाभ पहुंचाएंगे, वो हमेशा हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 11वें घर में मार्स का बैठना ये भी हो सकता है कि आपके दोस्त ऐसे हों जो यूनिफॉर्म पर्सन हो। ठीक है दोस्तों, यूनिफॉर्म पर्सन हो, इंजीनियर हो, कोई इमरजेंसी सर्विसेज में काम करता हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्योंकि उसमें मार्स की क्वालिटीज़ रहेंगी, वो कहीं ना कहीं प्रोफेशन दिखाएगा मार्स का, ये भी है क्योंकि वहाँ मार्स मतलब दोस्तों में बैठे हैं तो उस तरह के दोस्त आपको मिल सकते हैं। पर मार्स का 11वें घर में बैठना कहीं ना कहीं बड़े भाई के साथ रिलेशन ख़राब कर देगा दोस्तों, क्योंकि जब तक अगर सैटर्न कमज़ोर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति अपने बड़े भाई को डोमिनेट कर देता है दोस्तों, उसको दबा लेता है, कंट्रोल कर लेता है। बट अगर सैटर्न अच्छे बैठे हैं और मार्स भी ताकत में आके बैठे हैं 11वें घर में और 11th लॉर्ड अच्छा बैठा है, तो दोनों में टक्कर सी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे बृहस्पति का ठीक बैठना किसी एक को देख लेना कंट्रोल करवाता है दोनों भाइयों के रिलेशनशिप को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैंने बोला ये घर 4th हाउस से 8th पड़ता है। ठीक है, आपकी माता के स्थान से डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टी के स्थान से डायरेक्ट 8वें में, वहाँ मार्स बैठे हैं। अब यहाँ पे मार्स बैठना और मंगल यहाँ अगर कमज़ोर बैठा है दोस्तों, समझ लीजिए 11th हाउस में मार्स आ गया, वो कमज़ोर है, जिस साइन में आ गया वो साइन कमज़ोर हो गया। राहु भी कमज़ोर, राहु ने उनको देख लिया, राहु सॉरी कमज़ोर नहीं कहूँगा, पावरफुल कहूँगा, और वो उनको देख लेता है। देखिए राहु हमारे पितृ भी है दोस्तों, यहाँ पे एक बात बताने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर वो मार्स को देख रहे हैं तो कहीं ना, या सैटर्न देख रहा है तो कहीं ना दोस्तों हमारे मदर को या उस इंडिविजुअल को, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड मार्स खुद भी है, कहीं ना कहीं उनको पीछे से पूर्वजों से आने वाली या ऊपर से आने वाली, आप ऊपर से आने वाले बेसिक से मतलब पितरों से आने वाली प्रॉब्लम्स दे सकता है। ठीक है दोस्तों, उनको ऐसी डिजीज़ दे सकता है जिसका इलाज जल्दी ना मिले, जो इलाज ही ना हो जिसका ठीक से। क्यों मार्स या सैटर्न, मगर यहाँ सैटर्न आ जाए या फिर मार्स मतलब मार्स के साथ या तो सैटर्न देख ले या सैटर्न आ जाए या राहु देख ले या राहु आ जाए, क्योंकि 6 से 6th भी घर है दोस्तों ये, है ना, बीमारियों में, रोग ऋण शत्रु में टॉप है ये, और 4th से 8th है, मतलब माता के स्थान से 8th है। तो कहीं ना कहीं माता को मृत्यु तुल्य कष्ट या ऐसी डिजीज़ या सेल्फ उसको भी दे सकता है अगर मार्स यहाँ कमज़ोर हो रहा है और पीड़ित भी हो रहा है इनसे। तो कैसे, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने देखा है चार्टों में, फॉर एग्जांपल जैसे हम बोल सकते हैं ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर, ठीक है, अल्सर, बहुत सी ऐसी डिजीज़ जिनका इलाज जल्दी नहीं हो पाता और आदमी को बहुत इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो ये सब भी थोड़ा सा देखा है दोस्तों। और एक यहाँ पे अगर मार्स आते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या देखिए दोस्तों, कि देखिए यहाँ से ना मार्स सेकंड हाउस को देखते हैं, ठीक है, 5th हाउस को देखते हैं और 8th हाउस, 5th हाउस और साथ में 6th हाउस को देखते हैं दोस्तों। देखिए सेकंड हाउस को देखते हैं, खर्चा बहुत करवाते हैं मार्स यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मार्स की क्वालिटी, अपना स्टेटस डाउन नहीं होने देते मार्स, वो जैसा दिखते हैं रफ एंड टफ रहना भाई, कपड़े अच्छे पहने रहना, उनको रहना है, चाहे पैसा कितना खर्च हो रहा है, बर्न हो रहा है, कि मार्स फायर है, वो फाइनेंस को बर्न भी करता है साथ में। 5th हाउस को देखेंगे, कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति ऐसा मार्स यहाँ ख़राब होकर बैठा है, एफ्लेक्शन में बैठा है मार्स सैटर्न से, या फिर फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि राहु से,
ठीक है, या केतु से, तो वो क्या करेगा ना, यहाँ पे रोमांस हो गया, किसी का अफेयर लाइफ है, लव अफेयर लाइफ है, तो वहाँ पे वो डिप्लोमेटिक चीटिंग करवा देता है दोस्तों। ठीक है, अब मरकरी से रिफ्लेक्ट हो गया, मार्स चीटिंग करवा देता है, मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि मार्स डिप्लोमेटिक है तो वो इस चीज़ों में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, मतलब रोमांस की लाइफ में, मतलब धोखाधड़ी बेसिकली बात है, या उसका पार्टनर उसको धोखा दे सकता है, रिवर्स से। ठीक है, तीसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ से बैठ के वो ना 8वीं दृष्टि से 6th हाउस को देखता है। यहाँ पे मंगल अगर मजबूत बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने रोग ऋण शत्रुओं का नाश करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पैसे, अगर उसका पैसा किसी ने ले लिया है तो उसके लिए वो खून तक बहा सकता है, मतलब मार पिटाई बहुत जल्दी कर सकता है। यार वो उसके लिए पूरा वो हो जाता है कि एग्रेसिव हो जाता है कि नहीं, मुझे मेरा पैसा नहीं जाने देना, क्योंकि लाभ भाव में खुद बैठा है, नहीं जाने देगा, उसको कवर कर लेगा जब तक कि वो इन प्लैनेट से पीड़ित नहीं हो रहा है। ठीक है, कहीं कमज़ोर नहीं पड़ रहा है उसका। देखिए, पीड़ित हो रहा है एक अलग बात है, अगर उच्च का होकर बैठा है, पीड़ित हो रहा है, संभाल लेगा। अब बैठा ही कमज़ोर साइन में है, फिर कैसे संभालेगा, फिर उसको उसकी रेमेडीज़ करना पड़ेगी दोस्तों, बेसिकली बात है। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्स बैठने का मतलब एक ये भी है, क्योंकि मैंने बोला एल्डर ब्रदर का स्थान है, हो सकता है कि उस व्यक्ति का बड़ा भाई पुलिस आर्मी या उसके प्रोफेशन से हो, है ना, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है ही है। और उस व्यक्ति के राइट शोल्डर में, स्पेशली राइट शोल्डर की बात करूँगा, उसको इंजरी हो सकती है कभी। ठीक है, चोट लग सकती है, स्पेशली जब जब मार्स वहाँ से गोचर कर रहा है। ठीक है, या मार्स वहाँ से 6, 8 या 12 में चले गया जहाँ उसके नेटल चार्ट में है, या केतु वहाँ से जा रहे हैं, तो ये सब मतलब देखने को मिलता है दोस्तों। और भी बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, बट ये जो मैंने आपसे शेयर करा है ना दोस्तों, ये बहुत सी कुंडलियों में देखा है मैंने, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। इसमें बहुत सी चीज़ें बुक्स में होती हैं, नहीं होती हैं, बट कुछ चीज़ें आप जब प्रैक्टिस करते जाते हैं वो मिलती जाती हैं आपको। आप कुंडलियाँ देखते जाएंगे, आपको मिलती जाए, प्रैक्टिस बेसिकली। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं बुक में लिखी हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना चार्ट पे ना नहीं पता लगता, वो आपके एक्सपीरियंस से, या आप ये समझ लीजिए नेचर से आपको मिलता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर इसमें आपको कोई भी चेंजेस लगते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों।